कंप्यूटर मानव द्वारा किया गया सबसे बड़ा आविष्कार, जिसने मानव के विकास में एक जेट इंजन जोड़ दिया हो। जब से कंप्यूटर का आविष्कार हुआ है, तब से मानव विकास में 10 गुना तेजी देखी गई। आज आप अपने आसपास जितना भी डेवलपमेंट देख रहे हो, वो बिना कंप्यूटर के मुमकिन नहीं था। लेकिन क्या आपने कभी यह सोचा है, इतने महान आविष्कार को आखिर किसने बनाया? आधे से ज्यादा लोग अब ये बोलेंगे कि कंप्यूटर को चार्ल्स बेबेज ने बनाया था, लेकिन दोस्तों ये पूरा सच नहीं। वीडियो को पूरा देखो, जवाब मिल जाएगा। आज इस वीडियो में हम कंप्यूटर से रिलेटेड ही कुछ सवालों के जवाब को जानने की कोशिश करेंगे, जैसे चार्ल्स बेबेज को फादर ऑफ कंप्यूटर क्यों कहा जाता है, दुनिया का पहला कंप्यूटर कब और किसके द्वारा बनाया गया, कंप्यूटर को बनाने में कितना टाइम लगा, इसके अलावा कंप्यूटर्स की पांचों जनरेशन को डीप में समझेंगे। सो लेट्स बिगिन आज की वीडियो, द जर्नी ऑफ कंप्यूटर्स। द स्टोरी इज स्टार्ट्स फ्रॉम वर्ल्ड्स फर्स्ट कंप्यूटर अबैकस। बहुत लोगों के मन में एक सवाल फड़फड़ा रहा होगा कि अबैकस क्या है और इसे हम दुनिया का पहला कंप्यूटर क्यों कह रहे हैं, जबकि दुनिया का पहला कंप्यूटर तो चार्ल्स बेबेज द्वारा 1833 में बना लिया गया था। ऐसा इसलिए है क्योंकि अबैकस पहला मैकेनिकल टूल था जो कैलकुलेशन और संख्याओं का कार्य करने में मदद करता था। इसका इस्तेमाल लोगों ने संख्याओं को रिकॉर्ड करने, जोड़ने और घटाने के लिए किया। ये एक तरह से डिजिटल कंप्यूटर के लिए पहली सीढ़ी थी जो मानसिक गणना को आसान बनाती थी। आप में से ज्यादातर लोग इसका नाम पहली बार सुन रहे होंगे। ऐसा इसलिए है क्योंकि अबैकस को इंसानों द्वारा आज से लगभग 3000 साल पहले बना लिया गया था, और ये टेक्नोलॉजी इतनी पुरानी होने के कारण इसको बहुत कम लोग ही जानते हैं। इसको बनाने की वजह थी इंसानों को कैलकुलेशन में होने वाली कठिनाई। यानी इस डिवाइस के आने के बाद अब इंसानों को बेसिक लेवल की कैलकुलेशन करने में आसानी होने लगी, क्योंकि इससे पहले इंसान कैलकुलेशंस को हड्डियों, पत्थरों या प्राकृतिक चीजों द्वारा किया करते थे, और इसीलिए अबैकस के निर्माण को कंप्यूटर की तरफ बढ़ता हुआ पहला कदम माना गया। लेकिन अब यहाँ सवाल ये उठता है कि अबैकस को बनाया किसने? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब सटीक रूप से नहीं दिया जा सकता, क्योंकि अबैकस का विकास एक व्यक्ति के द्वारा नहीं हुआ, बल्कि ये कई अलग अलग सभ्यताओं में समय के साथ बदलते गए। लेकिन सबसे प्राचीन अबैकस का उल्लेख मेसोपोटामिया, चाइना और इजिप्ट में होता है, जहां अलग अलग लोगों ने इसे अपने तरीके से तैयार किया, इसलिए किसी एक व्यक्ति का नाम नहीं दिया जा सकता। इसके बाद कई सदियों तक अबैकस का इस्तेमाल करने के बाद 16वीं सदी में आए जॉन नेपियर, जिन्होंने 1617 में नेपियरस बोन्स करके एक डिवाइस बनाया जो कि अबैकस से थोड़ा एडवांस था, क्योंकि इससे कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन को भी किया जा सकता था। इसी को देखते हुए कुछ सालों बाद ही एक और वैज्ञानिक ब्लेसी पैस्कल ने 1642 में पैस्कलाइन नाम से एक डिवाइस लॉन्च किया। ये पिछले दो डिवाइस से बिल्कुल अलग था, क्योंकि इस डिवाइस में पहली बार गियर्स का प्रयोग किया गया था, जिसने कैलकुलेशंस को और भी आसान और फास्ट बना दिया। इसी कारण पैस्कलाइन ने बाद में आने वाले कैलकुलेटर्स और कंप्यूटर्स के लिए एक महत्वपूर्ण बुनियाद रखी। इसके ठीक 31 सालों बाद साल 1673 में गॉटफ्राड विल्हेल्म लेबनिज ने एक डिवाइस का निर्माण किया जो लेबनिज व्हील के नाम से जाना गया। लेकिन ये डिवाइस पैस्कल के डिवाइस से एक लेवल और ऊपर था, क्योंकि इसमें गियर्स के साथ एक व्हील्स को भी ऐड कर दिया गया था, जिससे ये डिवाइस ऑटोमेटिक कैलकुलेशंस को करने में सक्षम था। और आगे चलकर ये डिवाइस एक एडवांस मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट को समझने में एक बुनियाद तैयार करता है। जैसे जैसे समय निकलता गया, वैसे वैसे कंप्यूटर का इवोल्यूशन होता गया। इस इवोल्यूशन में बहुत बड़ा योगदान दिया जोसेफ मैरी जैकवार्ड ने, जिन्होंने 1802 में पिछले डिवाइस से मिलते जुलते लेकिन एक न्यू टेक्नोलॉजी के साथ एक मशीन बनाई, जिसे जैकवार्ड लूम के नाम से जाना गया। ये मशीन एक वेविंग मशीन थी। इस मशीन की खास बात ये थी कि ये मशीन अलग अलग डिजाइन और पैटर्न्स को बना सकती थी। ये लूम डिजाइन को कंट्रोल करने के लिए पंच कार्ड का इस्तेमाल करता था। इस मशीन ने इतने एडवांस फीचर होने के कारण टेक्सटाइल इंडस्ट्री में रेवोल्यूशन ला दिया। बाद में चलकर ये पंच कार्ड टेक्नोलॉजी ने कंप्यूटर की दुनिया में एक गहरी छाप छोड़ी।
और फिर 1833 में आविष्कार हुआ एनालिटिकल इंजन का, जो कि आधुनिक कंप्यूटर का एक ब्लूप्रिंट माना जाता है। यानी इसके बाद जो भी कंप्यूटर की दुनिया में आविष्कार होने वाले थे, ये उनका आधार बना। लेकिन अफसोस, इसको बनाने वाले साइंटिस्ट इसमें कम फंडिंग के चलते फेल हो गए। लेकिन इसके बावजूद भी इन्हें फादर ऑफ कंप्यूटर का दर्जा मिला। जी हाँ, ये कोई और नहीं बल्कि अपने समय के बहुत बड़े साइंटिस्ट चार्ल्स बबेज थे, जिन्होंने एक ऐसा कॉन्सेप्ट को लॉन्च किया था जिसने पूरी दुनिया में एक रेवोल्यूशन ला दिया। और यही वो कारण था जिसके कारण चार्ल्स बबेज को फादर ऑफ कंप्यूटर के नाम से जाना जाता है। लेकिन अपने खराब स्वास्थ्य के चलते चार्ल्स बेबेज की मृत्यु साल 1871 में हो गई और उनकी मौत के ठीक 9 साल बाद यानी 1890 में एक और इन्वेंशन सामने आया, जो कि टैबुलेटिंग मशीन के नाम से प्रसिद्ध हुआ, जिसको हरमन हेलोरिथ के द्वारा बनाया गया था। ये मशीन पंच कार्ड का यूज करती थी, जिनमें होल्स बनाकर डाटा को रिकॉर्ड किया जाता था। इस प्रकार की मशीन ने समय और मेहनत को काफी कम किया और आगे चलकर कंप्यूटर्स के विकास का मूलाधार बना। बेबेज का एनालिटिकल इंजन भी टैबुलेटिंग और डाटा प्रोसेसिंग को आगे बढ़ाता है, लेकिन हेलोरिथ की मशीन ने व्यावसायिक और सरकारी क्षेत्रों में प्रभावित रूप से डाटा प्रोसेसिंग को बदल दिया। इसके बाद से कंप्यूटर के विकास में तेजी देखने को मिली और इसको आसानी से समझने के लिए हमें कंप्यूटर की ऑल जनरेशन्स को समझना पड़ेगा, जिसमें और भी मजा आने वाला है। जनरेशन 1 ड्यूरेशन 1940 से 1956। पहली पीढ़ी के कंप्यूटर वैक्यूम और वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग करते थे। इनका आकार बहुत बड़ा और ये बहुत धीमे होते थे। एग्जाम्पल के लिए एनियाक, जिसको जे प्रेस्पर इकार्ट और जॉन मॉचली ने 1944 में बनाया और इसकी कीमत $4.5 लाख थी, जिसको अमेरिकी सेना द्वारा द्वितीय विश्व युद्ध में इस्तेमाल किया गया। और यूनिवैक यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर, ये पहला ऐसा कंप्यूटर था जिसको कमर्शियल यूज में लिया गया। इसे भी एकार्ट और मॉचली द्वारा डिजाइन किया गया था। जनरेशन 2 टाइम ड्यूरेशन 1956 से 1963। सेकंड जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब की जगह ली ट्रांजिस्टर्स ने, क्योंकि ये वैक्यूम ट्यूब के कंपैरिजन में बहुत छोटे, ज्यादा रिलायबल और पावर एफिशिएंट थे। इस जनरेशन में हाई लेवल की प्रोग्रामिंग जैसे फोर्ट्रैन 1957 में और कोबॉल 1959 में इवेंट हुए, जिसके कारण अब प्रोग्रामिंग और भी आसान हो गई और सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में सुधार आया। सेकेंड जनरेशन में मैग्नेटिक कोर मेमोरी का इस्तेमाल किया जाने लगा। इस मेमोरी के इस्तेमाल से अब ज्यादा स्पीड से डाटा को एक्सेस किया जा सकता था, जो पंच कार्ड और मैग्नेटिक टेप्स के मुकाबले बहुत तेज था। साथ ही इनपुट और आउटपुट जैसे डिवाइस भी अपग्रेड कर दिए गए, जिससे डाटा इनपुट और आउटपुट करने में आसानी होने लगी। सेकंड जनरेशन ने कंप्यूटिंग के फील्ड में नए रास्ते खोले, जो आगे चलकर कंप्यूटर की थर्ड जनरेशन के विकास की बुनियाद बने। जनरेशन 3 टाइम ड्यूरेशन 1964 से 1971। थर्ड जनरेशन में काफी सारे और इम्पोर्टेंट चेंजेस हुए, जैसे आईसी यानी इंटीग्रेटेड सर्किट, जो एक छोटे सिलिकॉन चिप्स होते हैं जिसमें कई ट्रांजिस्टर्स और इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स एक साथ बने होते हैं। इसके इस्तेमाल से कंप्यूटर्स की परफॉर्मेंस काफी हद तक एनहेंस हो गई थी। इसके साथ साथ इस जनरेशन में GUI यानी ग्राफिकल यूजर इंटरफेस का भी विकास हुआ, जो यूजर्स को कंप्यूटर्स के इस्तेमाल को और भी आसान बनाता था। IBM सिस्टम 360, TDP-8 और हॉनेबल 6000 सीरीज, ये उन कंप्यूटर्स के एग्जाम्पल हैं जो थर्ड जनरेशन में बिजनेस, साइंटिफिक रिसर्च और एजुकेशन के फील्ड में यूज हुए थे, जो फोर्थ जनरेशन का आधार बने। जनरेशन 4 टाइम ड्यूरेशन 1971 से 1980। कंप्यूटर अपनी फोर्थ जनरेशन में लगभग पूरी तरह विकसित हो चुका था, जिसके लिए इसमें कई तरह के न्यू टेक्नोलॉजी का यूज हुआ, जिसमें से मुख्य माइक्रो प्रोसेसर है। माइक्रो प्रोसेसर एक छोटी सी चिप होती है जो कि सारे कंप्यूटेशनल टास्क को संभालने का काम करती है। सबसे पहला माइक्रो प्रोसेसर चिप इंटेल का 4004 था, जिसने कंप्यूटर की दुनिया में रेवोल्यूशन ला दिया। फोर्थ जनरेशन में कंप्यूटर अब और भी हल्का और फास्ट हो गया था, क्योंकि इंटीग्रेटेड सर्किट्स को अब और भी एडवांस कर दिया गया था। फोर्थ जनरेशन के कंप्यूटर्स में सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट हुए,
जिसमें प्रोग्रामिंग लैंग्वेज और ऑपरेटिंग सिस्टम में सुधार हुए। इसके साथ साथ फोर्थ जनरेशन में ही नेटवर्किंग और कम्युनिकेशन के डेवलपमेंट किए गए, जिससे कंप्यूटर और भी यूजफुल हो गए और ये बड़ी तादाद में आम जनता तक पहुंचने लगे। और उसके बाद आई फिफ्थ जनरेशन, जनरेशन फिफ्थ। टाइम ड्यूरेशन 1980 से प्रेजेंट तक। कंप्यूटर की फिफ्थ जनरेशन को नॉलेज बेस्ड सिस्टम और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के विकास से जाना जाता है। इस जनरेशन में एआई का विकास हुआ, जिससे मशीन को सोचने समझने की क्षमता दी गई। इस जनरेशन में पैरेलल प्रोसेसिंग की टेक्नोलॉजी ने कंप्यूटर की स्पीड और एफिशिएंसी को बढ़ाया। इसका मतलब है कि एक साथ अनेक कैलकुलेशंस किए जा सकते हैं। मल्टी प्रोसेसर सिस्टम का उपयोग करके कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को तेजी से सॉल्व किया जा सकता है। फिफ्थ जनरेशन के कंप्यूटर्स ने एआई और एडवांस कंप्यूटिंग टेक्निक्स के जरिए एक नया युग शुरू किया। इस जनरेशन ने न सिर्फ कंप्यूटिंग की मेथोडीज को बदला, बल्कि दैनिक जीवन में टेक्नोलॉजी के प्रभाव को भी गहरा किया। आज भी इन एडवांसमेंट्स का प्रभाव हर क्षेत्र में देखने को मिलता है। दोस्तों, अब आप कंप्यूटर की जर्नी देख के समझ ही गए होंगे कि इसे किसी एक व्यक्ति द्वारा नहीं बनाया गया, बल्कि अलग-अलग समय में अलग-अलग टेक्नोलॉजी द्वारा अपडेट किया गया है। और आज जो कंप्यूटर हम सब यूज़ कर रहे हैं, वो कोई 100-200 साल पुरानी कहानी नहीं, बल्कि हज़ारों सालों का परिणाम है, जिसका आज की पीढ़ी आनंद ले रही है। तो गाइज़, ये थी आज की वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर कोई भी क्वेरी हो वीडियो से रिलेटेड तो कमेंट करें। ओके, बाय।